नमस्कार दोस्तों, के राइज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपी पटवारी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो जो भी एस्पिरेंट एचपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम के लिए क्या अपडेट्स हैं और उनके एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है, ये प्रीवियस पटवारी एग्ज़ाम और अभी हाल ही में हुए कंडक्टर के एग्ज़ाम को एनालाइज करके बनाया गया है। जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं, पटवारी का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का आता है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एचपी पटवारी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। तो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हैं: इंग्लिश, हिंदी, एप्टीट्यूड, जीके। और जीके में आपका एचपी भी आ गया और इंडियन जीके भी आ गया और करंट अफेयर भी आ गए। तो अब बात करते हैं हम ये कितने कितने मार्क्स के रहने वाले हैं। तो ये आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। एंड में हम पटवारी के एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस हो सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है, नई सरकार ने व्यवस्था में कई परिवर्तन करे हैं। तो पटवारी के एग्ज़ाम में भी आपको परिवर्तन या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इन चेंजेस के बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं हम इंग्लिश के सिलेबस की। तो इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जैसे आपका आ गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंस के किस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड बात करते हैं हम आर्टिकल की। तो आर्टिकल कौन है आपके, ए, एन, द। तो इनका यूजेस के बारे में आपने पढ़ के जाना है। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो आपका आ गया पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच के आपका पार्ट ऑफ स्पीच में आपका एक आ गया नाउन, आ गया प्रोनाउन, आ गया एडजेक्टिव, वर्ब और प्रेपोजिशन, एडवर्ब और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन और इनके यूजेस आपको एक बार अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ये जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, ये जितने भी टॉपिक हैं आपको अच्छे से रीड करके जाने हैं। इनसे प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो हो गया आपका टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल वर्ब और वोकेबलरी। वोकेबलरी दोस्तों, वोकेबलरी से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। वोकेबलरी में आप जैसे आपका आ गया एंटोनिम, सिनोनिम्स और इडियम फ्रेज। ये जितने भी आपके टॉपिक बन रहे हैं, आपने इनको एक बार अच्छे से पेपर से पहले आपने अच्छे से एक बार कर लेना है। तो नेक्स्ट की बात करें तो आपका स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट स्पीच और पंक्चुएशन। तो इन सभी जितने भी टॉपिक इस वीडियो में आपने डिस्कस किए, तो इनमें से प्रीवियस ईयर जो जितने भी क्वेश्चन हैं तो उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो कई कैंडिडेट का मेरे को डाउट आता है कि सर एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एप्टीट्यूड में मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैथ और रीजनिंग के क्या टॉपिक रहने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आ गया आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो नंबर सिस्टम से प्रीवियस ईयर में आपसे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने नंबर सिस्टम को एक अच्छे से कर लेना है। उसके बाद बात करें हम डिविजिबिलिटी की। तो डिविजिबिलिटी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जितनी भी है, आपको जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो आपने
अच्छे से करना है। उसके बाद बात करते हैं हम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में से आपका जैसे फ्रैक्शन को कंपेयर करने के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, कौन सी छोटी है, तो ऐसे कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद बात करते हैं हम सर्च और इंडाइसेस की। तो इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपने इनको भी कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, रेशो हो गया आपका, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इनसे भी आपके प्रीवियस ईयर में एक एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपने ये भी आपने एक अच्छे से तैयारी करनी है, तो आपने इनको अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है, ताकि आप पेपर में इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो वो हो गया आपका एज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इनसे भी एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो दोस्तों आपने इनको भी अच्छे से करना है। उसके बाद बात करते हैं हम सर्कल, स्क्वायर की, क्यूब की, ट्राइंगल की। तो इनसे भी आपका क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिला है। उसके बाद जो आपने आपके जो डाउट था कि रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, तो रीजनिंग के टॉपिक जैसे आपने कर लेने हैं आपको, आपने एक 3D शेप्स। तो 3D शेप्स अभी जो हाल ही में कंडक्टर का एग्जाम हुआ है, तो उसमें 3D शेप्स का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपने इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं आपने अच्छे से करना है। उसके बाद बात करते हैं कैलेंडर, एनालॉजी, डायरेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग और ब्लड रिलेशन। तो इनमें से आपको हर टॉपिक में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इतने ज़्यादा ये टॉपिक है नहीं, 5 से 6 टॉपिक हैं, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी के, हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो हिंदी में आपका आ गया भाषा, और भाषा का संविधान में स्थान क्या है। तो आपने जो भाषा से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है, तो उसने उसमें आपने एक बार अच्छे से उसको रीड करना है। उसके बाद आपने भाषा का संविधान में क्या स्थान है, इसको भी अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इसमें भी आपने आपके प्रीवियस ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपने कोई भी चीज़ इनमें से छोड़नी नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ण व्यवस्था, उच्चारण स्थान। तो वर्ण व्यवस्था और उच्चारण स्थान में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो वर्ण व्यवस्था और उच्चारण स्थान से इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपने इनको अच्छे से करना है। ये ऊपर से पढ़ पढ़ के तो ये आपसे सोल्व होने नहीं रहे, तो इसलिए आपने अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो वो है आपका शब्द भेद। शब्द भेद में आपने जैसे संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, विशेषण आ गया, क्रिया आ गया, संधि विच्छेद आ गया, शुद्ध वर्तनी क्या होती है, शुद्ध वर्तनी मतलब शुद्ध जो आपके शब्द होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, उनको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की थी, तो ये है आपका समानार्थी और विपरीत अर्थक। तो इनसे भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपने इनको भी अच्छे से पढ़ना है। तो उसके बाद आप अच्छे से पेपर में इसको कर पाओगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो वो है पर्यायवाची, कारक, समास, अलंकार, क्रिया, अव्यय और विराम चिन्ह। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन सबसे आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं पटवारी के, तो आपने उसमें देखना है कि ये इन टॉपिक में से पूछे गए हैं क्वेश्चन या नहीं पूछे गए हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं जीके की। तो जीके पार्ट में क्या पूछा जाता है, क्या पूछे जाने वाला है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करें हम, तो वो है आपकी इंडियन जितनी हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जैसे आपका आ गया एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में आपका आ गया हड़प्पा सभ्यता, भारत में आर्यों का आगमन, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो ये आपकी एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक है। उसके बाद बात करते हैं हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो मेडिवल हिस्ट्री में जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं, एक तो हो गया आपका मुगल साम्राज्य, दूसरा हो गया आपका दिल्ली सल्तनत। तो इनको भी आपने अच्छे से रीड करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें,
तो वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ना है, जैसे आ गया आपका भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद मुख्य नदियाँ, झीलें और पहाड़। उसके बाद मुख्य शहर और स्थान है, और ब्रह्मांड और ग्रहों की संरचना, पृथ्वी की संरचना, विश्व में जो बड़ा और छोटा है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको, विश्व के महाद्वीप और नदियाँ, और राज्य के मुख्यमंत्री। तो इन सब के बारे में आपने डिटेल से पढ़ना है, ताकि आपको क्वेश्चन जहाँ मर्जी से आ जाए वो छोटे ना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो वो है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में आपसे क्या पूछा जाएगा उसकी डिस्कस करते हैं हम। तो फर्स्ट आपका टॉपिक देखा जाए तो वो है आपका संविधान की संरचना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो इनको आपने दोस्तों अच्छे से पढ़ना है, तो इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। तो उसके बाद बात करते हैं हम नागरिकता की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, और साथ में एक आ गया आपका कैग। तो इन सब टॉपिक में से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे राष्ट्रपति से आपका क्वेश्चन पूछा हो, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से पूछा हो, चाहे आपका राज्यपाल से पूछा हो। तो सब में ये आपने एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है जितने भी टॉपिक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी इंडियन इकोनॉमी की। तो इंडियन इकोनॉमी का आपका क्या टॉपिक रहने वाला है, तो फर्स्ट है आपका मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, फिर 5 ईयर प्लान आ गए आपके, स्फीति और अपस्फीति, और जीएसटी के बारे में आपने अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम साइंस के कुछ टॉपिक के। तो जैसे आ गई आपकी गैसेस, विटामिन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिजीजेस, ब्लड एंड मेटल और नॉन मेटल। तो दोस्तों साइंस के ये जितने भी टॉपिक है आपने इनको भी अच्छे से रीड करना है। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आपका जो हो गया नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जो हैं, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, फाइनेंशियल एग्रीमेंट जितने हैं, जितनी सबमिट होती हैं, और उसके बाद न्यू इन्वेंशन आगे आपके गेम्स से आगे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, फेमस पर्सनैलिटी, और न्यू प्रोजेक्ट जो हैं गवर्नमेंट के। उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये जो आपके जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक है, इसमें से वो आपके एचपी के भी हो सकते हैं और आपके इंडिया के भी हो सकते हैं। तो आपने डेली करंट अफेयर को देखना है, पढ़ना है, तो तभी ही आपके ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन में तुक्का भी नहीं चलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, तो वो है आपका एचपी के। तो एचपी के में जितनी भी आपकी एचपी की हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटी रहेगी, इकोनॉमी रहेगी, टेम्पल और न्यू ओल्ड और न्यू बिल्डिंग्स, तो जितने भी आपके टॉपिक हैं, तो आपने ये अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एचपी के में से कम आपके 10 to 15 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन टॉपिक को अच्छे से करें, ताकि क्वेश्चन जहाँ से भी पूछे उसमें आप फंसे ना। तो चलिए दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं पटवारी के एग्ज़ाम में क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसके लिए क्या टॉपिक बनेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो चेंजेस हो सकते हैं, तो पटवारी के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है, तो उनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जितने जैसे कंडक्टर के थे, कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी कंडक्टर से रिलेटेड आपके जो जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। इट मीन्स आपका जो ये एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज देखने को मिल सकता है, वो है कि उससे पटवारी के पोस्ट के रिगार्डिंग आपसे पूछ लिया जाए। तो इसमें क्या टॉपिक बन सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं स्पेशल जो टर्मिनोलॉजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यूज़ होती है, तो उनके क्या टॉपिक बनेंगे। तो रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी में जैसे आ गया आपका खेबट नंबर, खतौनी नंबर क्या होता है, खसरा नंबर क्या होता है, मोटेजी क्या होता है, अबाल और सोयम क्या होता है, चक तखसीस क्या होता है, रेवेन्यू यूनिट,
परसेंटेज कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, उसके बाद बर्तन। तो जितने भी ये आपके टॉपिक हैं, ये आपको किसी अच्छी सी बुक से या आप ऑनलाइन सर्च करके, या आपको यदि इसके ऊपर कोई इन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगी, तो मैं इसके ऊपर वीडियो दूंगा। तो आपने इसके कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो एक तो हो गया आपका साजरा नाम, क्या क्या होता है, जमाबंदी रजिस्टर क्या है, म्यूटेशन रजिस्टर क्या है, फील्ड मैप क्या होता है, उनके बारे में आपने देखना है। फिर विलेज नोटबुक, कनाल मरला सिस्टम, बीघा विश्वास सिस्टम। तो इसमें एक बीघा जो है वो कितने विश्वा का होता है, या एक विश्वा कितने यूनिट का होता है, वो सब कुछ आपने रीड करना है। तो ये आपको ऑनलाइन इंटरनेट से इस टॉपिक के बारे में भी पता चल जाएगा। और इसके लिए आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोई अच्छी सी बुक भी हायर कर सकते हैं। दोस्तों, पटवारी के एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस होगा, ये मैं अपने आपसे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी अभी हाल ही में आपका कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें भी आपका कंडक्टर के पोस्ट के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पटवारी के एग्ज़ाम में भी पैटर्न का चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जो चेंजेस देखने को मिलेगा इस टाइप का हो सकता है। अब यदि आप चाहते हैं कि इन टॉपिक के ऊपर एक वीडियो क्लास हो जाए, कॉमन रेवेन्यू टेक्नोलॉजी और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। धन्यवाद।